हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं इंग्लिश स्पोकन पे। क्या आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए या नहीं मर्चेंट नेवी में। ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या है। आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, आप फ्रेशर हैं, आप अदर कंट्री में कभी नहीं गए हैं, आप इंडिया में ही काम करते हैं, या आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, जीपी रेटिंग कोर्स कर रहे हैं, करने के लिए सोच रहे हैं, जो भी हो, आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा। स्पोकन के ऊपर है कि कितना प्रॉब्लम्स हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, कहाँ पे प्रॉब्लम होगा, कहाँ पे नहीं होगा। तो मैं आज यही सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, जैसे दूसरे दोस्तों को भी पता चल सके। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इंग्लिश स्पोकन पे। देखिए, अगर आप अपने कंट्री में हैं, ठीक है, आपको तो देख के इंग्लिश पढ़ना लिखना ये सब तो आएगा, लेकिन बोलना, मैं बोलने के ऊपर बात करूंगा। ठीक है अगर आप अपने कंट्री में, ठीक है, तो आप अपने कंट्री में कैसे भी है आप कर लेंगे, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको बोलना आता है या नहीं आता है डजेंट मैटर। ठीक है, अगर आप अपने कंट्री में हैं तो ठीक है, आपको कुछ भी हो आप एडजस्ट कर लेंगे। उतना आप जानते हो, अपने कंट्री में हो, कैसे क्या बात करना है उतना आपको पता रहता है, तो आप एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अब आप जैसे दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, ठीक है, अभी मैं एयरपोर्ट से स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना, आप जैसे दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, जब तक अपने एयरपोर्ट पे हैं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपने एयरपोर्ट पे है, अपनी कंट्री है, वहाँ अपना लैंग्वेज पता है। ठीक है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही आप अपनी कंट्री को छोड़ते हैं, दूसरे एयरपोर्ट पे आते हैं, ठीक है ना, तो मान लीजिए आपको कनेक्टिंग फ्लाइट दे दिया है, आप इस एयरपोर्ट से दूसरे मान लीजिए मैं दुबई उतरा, ठीक है ना, अब दुबई से हमको दूसरी जगह जाना है, तो फिर हमको वहाँ पे मान लीजिए अगर कुछ पता नहीं है, पहली बार जा रहे हैं, हमको कुछ पूछना हुआ तो कैसे पूछोगे। आपको कुछ पता रहेगा ही नहीं, आपको बोलना आता नहीं है, आप कैसे पूछेंगे किसी से, कैसे हेल्प लेंगे। ठीक है, ऐसा थोड़ी है आपके कंट्री के लोग आपके अगल बगल हों, ऐसा तो हो नहीं सकता। चांस मिल भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, मिल भी सकते हैं, बहुत लोग रहते हैं, लेकिन मान लीजिए उस समय नहीं मिले तो क्या करेंगे। ठीक है, या ठीक है आप गए, आपसे कोई भी कुछ पूछ लिया, तो आप कैसे क्या बात करेंगे, आपको बोलना नहीं आता। ठीक है, ये मैं एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, अभी आगे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो आप कैसे करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम होता है। ठीक, उसके बाद आप मान लीजिए कैसे भी करके एयरपोर्ट के बाहर निकले, फिर वहाँ जो आपको एजेंट रिसीव करने आएगा वो भी तो आपसे इंग्लिश में ही बात करेगा, तो आप क्या करेंगे। वो क्या बोल रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर ठीक है, वो भी आपको कैसे भी करके आपको होटल पे ले जाएगा होटल में रखा, मान लीजिए डायरेक्ट शिप पे नहीं लेके गया तो होटल पे रखेगा, तो होटल पे गए, मान लीजिए एजेंट तुमको छोड़ के चला गया। ठीक है, तुम आप केबिन में हो, मान ले नीचे से रिसेप्शन वाला आपके केबिन में कॉल किया, तो आप क्या करेंगे, कैसे बात करेंगे, क्योंकि रिसेप्शन वाला आपसे तो आपके लैंग्वेज में बात करेगा नहीं। ठीक है, वो जो भी करेगा इंग्लिश में करेगा, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप होटल हो गया, होटल तक, अभी आप शिप पे जाते हैं, दूसरे कंट्री में शिप पे जाते हैं, आपको मिक्स क्रू मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके ही कंट्री के सारे क्रू मिलेंगे, मिक्स क्रू मिलेंगे, तो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज चलेगा नहीं आपके कंट्री का। वहाँ पे क्या है, अलग अलग कंट्री के लड़के हैं, तो वो लोग केवल इंग्लिश में ही बात करेंगे, तो फिर आपको मेन प्रॉब्लम होगा। मान लीजिए आपको किसी ने, आपके जो सीनियर हैं, वो आपको बोला कोई भी काम, अब वो आपको समझ में नहीं आया वो क्या बोला इंग्लिश में, तो आप क्या करेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। हम यही कहेंगे कि आप अगर इस लाइन में आ रहे हैं, थोड़ा इंग्लिश पे जोर दीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश पे अगर आप जोर नहीं देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना, इसलिए यार दोस्तों, मैं यही बार बार बोलता हूँ कि हमारे जितने भी नए व्यूअर्स हैं, नए फ्रेंड्स जितने भी इस लाइन में आना चाहते हैं, मैं नहीं चाहता उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो। ठीक है ना, तो दोस्तों मैं इसीलिए सब बताता हूँ कि छोटी छोटी बातें मैं बताता हूँ,
मैं ज़्यादा बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें बताता हूँ जिससे उसको हेल्प हो सके, उसको भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो बहुत परेशानी हो जाती है, वो सब हम लोग परेशानी देखे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आने वाले लड़के परेशान हों। इसलिए दोस्तों आप लोग इंग्लिश पे थोड़ा जोर दीजिएगा। ठीक है, आपको कैसे देखो, हवा में ताश का महल नहीं बनता और रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। अरे दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। इंग्लिश इतना आना चाहिए कि हम समझ सके और सामने वाले को समझा सके, इतना होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ सामने वाला हमको कुछ बोल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमें नहीं कहते आपको फ्लुएंट आना चाहिए, एकदम एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको नॉर्मल इतना आना चाहिए कि जो सामने वाला हमको बोला, जो भी काम बोला या कुछ बात किया, वो मैं समझ रहा हूँ नहीं, वो समझना आना चाहिए, और उस जवाब का मैं उसको रिप्लाई कैसे दूँ, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। अगर आप सामने वाले की बात समझ नहीं पा रहे हैं तो आप कैसे सामने वाले को समझाएंगे? जब मैं कुछ आपको बोल रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, तो फिर आप हमको कैसे रिप्लाई करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये सब दोस्तों बहुत प्रॉब्लम होगा, फिर आपको जॉब करने में प्रॉब्लम हो जाएगा बाहर। ठीक है ना, क्योंकि मिक्स क्रू रहेंगे तो आपको इंग्लिश कंपलसरी है, आप पढ़िए। ठीक है ना, ऐसे मत इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जब आप आओगे तो आपको पता चलेगा। इसलिए मैं पहले से ही सजेस्ट कर रहा हूँ, पहले से ही आप लोग को तैयार कर रहा हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो हमको बस यही बताना था। और अगर तुम लोग हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।